बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स यानी मरीख सियारे की और कुछ दिन पहले इस पर भेजे गए एक मिशन की। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि हमें पता है कि मार्स यानी मरीख एक सियारा है। मरीख सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का चौथा सियारा है जिसका मदार ज़मीन और जुपिटर के दरमियान घूमता है। हमारा सोचना ये है कि इस रुए ज़मीन पर सिर्फ ज़मीन ही वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान की ज़िंदगी है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स यानी मरीख पर भी दुनिया बाद थी और वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। वहाँ इस कदर टेक्नोलॉजी थी कि इंसान 4.5 लाख साल तक दूसरे मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाता रहा और वहाँ जंगें भी होती रहीं और फिर इस कदर तबाही हुई कि कुछ बाकी ना रहा और मरीख की यह हालत हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर ज़मीन पर एटमी जंग होती है तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। अब साइंसदान मरीख पर ज़िंदगी की तलाश में हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ रोवर्स मरीख पर भेज रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले नासा ने अपना एक मिशन जिसका नाम परसिवरेंस रोवर्स है मरीख पर उतारा है। ये मिशन 7 महीने लगाकर 10 मील फील की रफ्तार से पहुंचा है। इस मशीन का कुल वजन 1 टन है। इस मशीन ने वहां पर क्या कुछ इकट्ठा किया और आज हमारे पास क्या कुछ मौजूद है मार्स के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इस वीडियो के एंड पर आपको मार्स पर रिकॉर्ड की गई पहली आवाज जो नासा की तरफ से रिकॉर्ड की गई वो भी आपको सुनाएंगे। ये मिशन 2 साल तक वहां रहेगा और बहुत कुछ दरियाफ्त करेगा। आज से 2 से 5 साल बाद मरीख के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हम ये जान सकेंगे कि वहाँ जिंदगी के कोई असरात हैं या नहीं, वहाँ कभी जिंदगी थी या नहीं। इस मशीन को जिस जगह उतारा गया है इस जगह का नाम साइंटिस्ट ने जज़ीरो रखा है। जज़ीरो तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा एरिया है। साइंसदान समझते हैं कि जिस जगह इसको लैंड करवाया गया है यहाँ किसी जमाने में पानी हुआ करता था। इसी वजह से साइंसदान इस जगह को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी फूट पड़ती है, फिर चाहे प्लांट्स यानी पौधों की शक्ल में या जानवरों की। इस मशीन के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसके अंदर इन्होंने एक मिनीकॉप्टर भी रखा है। ये मिनीकॉप्टर एक तरह का हेलीकॉप्टर है जैसे कि ड्रोन होता है। ये करेगा ये कि इस मशीन से निकलेगा और मरीख का फिजाई जायजा लेगा। ये पहली बार नहीं हुआ कि मरीख पर कोई मशीन लैंड करवाई गई है। इससे पहले 2012 में क्यूरियोसिटी नामी एक मशीन मरीख पर लैंड करवाई जा चुकी है। इस मिशन को भेजने के कुछ मकसद हैं। एक मकसद ये भी है कि मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढे जा सकें। दूसरा मकसद ये है कि साइंसदान समझते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, मसलन मादनियात लाई जा सकती हैं, मिनरल्स लाए जा सकते हैं और बहुत से मटीरियल्स वगैरह जो हथियारों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों की दरियाफ्त इसलिए भी की जा रही है कि साइंसदानों के मुताबिक आज से 50 से 60 साल बाद ज़मीन पर बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। एक और मकसद इस मशीन को भेजने का टूरिज्म भी है क्योंकि इंसान की कोशिश होती है कि नई नई जगहों का दौरा किया जाए। इस मशीन के लैंड होने के बाद 2 तस्वीरें नासा को रिसीव हुई हैं और उनके मुताबिक इस मशीन को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब मरीख पर रिकॉर्ड की गई पहली आवाज़ सुनिएगा ज़रा। अब मशीन मरीख पर है तो मज़ीद मालूमात आती रहेगी और हम भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।